एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन में अब वही सिंपली सारा फार्मूला वही थेफ्ट के होते हैं। यहाँ पे थोड़ा आप वो फोर्स इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, थेफ्ट में क्या था? थेफ्ट में ये था कि वो बंदा विदाउट कंसेंट, असल मालिक की विदाउट कंसेंट वो बंदा उसकी प्रॉपर्टी और उसके पोजेशन से रिमूव करता है। ठीक है, तो वो और डिसऑनेस्टली, उसकी इंटेंशन सही नहीं होती, वो डिसऑनेस्टली ये सब कुछ करता है, तो वो थेफ्ट है। एक्सटॉर्शन में इसके साथ फोर्स इस्तेमाल करता है। क्या चीज़? फोर्स। मतलब वो फार्मूला जो है, वर्ड का फार्मूला, विदाउट कंसेंट और आउट ऑफ पोजेशन रिमूव द प्रॉपर्टी डिसऑनेस्टली, तो ये हो जाएगी थेफ्ट। अगर इसके साथ हम फोर्स का एलिमेंट ऐड कर दें सर तो कौन सा फार्मूला बता रहे हैं? फार्मूला बताएं। वर्ड है मैडम, WORD। वो मैं आपको वर्ड मतलब थेफ्ट का फार्मूला यही है। वर्ड विदाउट कंसेंट है, आउट ऑफ पोजेशन, जी। आउट ऑफ पोजेशन रिमूव द इमूवेबल प्रॉपर्टी, और डी है डिसऑनेस्टली। ठीक है, ये आप डेफिनेशन लिखते हैं तो ये जी जी। कंप्लीट डेफिनेशन है आपकी, ये इसमें आपका सर रट्टा नहीं काइंडली लगेगा। रिपीट कीजिएगा वर्ड का। W से विदाउट कंसेंट, O फॉर आउट ऑफ पोजेशन, एंड R फॉर रिमूव ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, D है डिसऑनेस्टली। कहता है whoever dishonestly remove the immovable property without consent of that person out of possession of that person is called theft। ठीक है, वो theft करता है। ठीक हो गया, ये आपकी कंप्लीट डेफिनेशन है। यहाँ पे आपको रट्टा नहीं लगाना पड़ता, आपको जेन में आ जाता है कि वर्ड लिखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि जी विदाउट कंसेंट है और आउट ऑफ पोजेशन है और रिमूव किया प्रॉपर्टी को, और आपने डिसऑनेस्टली किया, ये सारी एक्ट डिसऑनेस्टली किया, तो ये आपका वर्ड होगा। यहाँ पे अगर हम एफ इस्तेमाल करें, फोर्स का एलिमेंट ऐड करें, तो ये आपका एक्सटॉर्शन हो जाता है। एक्सटॉर्शन को अगर हम दूसरे लफ्जों में देखें तो वो भत्ता भी कहते हैं। ठीक है, भत्ता लेना, भत्ता भी यही कुछ है कि मतलब गन पॉइंट पे या फोर्स ले, जैसे वो अल्ताफ भाई वाले जाके करते थे कि इतनी पैसे निकालो वरना ख़त्म, वरना आप नहीं बचेंगे, या जो कुछ भी होगा। ठीक हो गया, ये है आपका वर्ड का फार्मूला। एक्सट्राक्शन के मतलब आप फोर्स मतलब किसी को फेयर दे के किसी से कोई चीज़ निकलवाते हैं, तो वो एक्सट्राक्शन कहलाता है, वो एक्सट्राक्शन कहलाता है। कहता है whoever intentionally put any person in fear of any inquiry injury into that person, कि यहाँ पे आप इंटेंशनली क्या करते हैं, डर पैदा करते हैं, खौफ पैदा करते हैं, ऑफ इंजरी टू दैट पर्सन, उस पर्सन को जिसको, आर टू अदर पर्सन, किसी दूसरे पर्सन को, एंड देयर बाई डिसऑनेस्टली इंड्यूस द पर्सन सो पुट इन फेयर टू डिलीवर टू डिलीवर एनी पर्सन एनी प्रॉपर्टी। अब डिलीवर एनी पर्सन एनी प्रॉपर्टी or valuable security, or valuable security to any person or anything signed or sealed may be converted into valuable security, extortion, called extortion। ठीक हो गया। अब यहाँ पे यहाँ पे कह रहा है कि अगर कोई बंदा इंटेंशनली किसी बंदे को खौफ दिलाता है, ठीक है, और खौफ मतलब इंटेंशनली किसी बंदे को मतलब फेयर देता है, मतलब डराता है, धमकाता है, ठीक है, और जिस पर्सन को फेयर दे रहा है, डरा धमका रहा है, मतलब पिस्टल निकाल लेना है, पिस्टल निकाल के उसको कहता है कि आप ये प्रॉपर्टी मुझे मेरे हवाले करें, या ये वैल्यूएबल सिक्योरिटी मेरे हवाले करें। वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या है? एनी डॉक्यूमेंट विच क्रिएट अ राइट। ठीक है, वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, चेक आपका वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। ठीक हो गया आपका, या एनी थिंग साइंड और सील्ड विच में बी कन्वर्टेड इनटू वैल्यूएबल सिक्योरिटी, या कोई और डॉक्यूमेंट जिस पे आपको जो साइन है या सील है जिसको आप वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसी चीज़ को लेने के लिए कोई बंदा अगर आपके अंदर फेयर पैदा करता है, तो वो क्या कर रहा है? आपको एक्सट्रैक्शन करता है, वो आपको एक्सट्रैक्शन करता है।
ठीक हो गया। आप ना ये इसको मैं आपको जब क्यूएसओ पढ़ाऊंगा तो मैं आपको, मेरा ख्याल है आपने कोई लेक्चर में भी देखा होगा, मैंने जो क्यूएसओ ना, टोटल क्यूएसओ, उसको मैंने अपने हाथों से एक एक लफ्ज लिखा है क्यूएसओ का। और क्यूएसओ के सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा है। वो कैसे हुए हैं कि आपने इस को अपने हिसाब से लिखना है, इसी डेफिनेशंस को या एसेंशियल्स को, ठीक है, ताकि सर आपको। एक स्पेसिमन आप हमें दिखा दें। मैडम मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा अभी, या वो यूट्यूब पे वीडियोस भी हैं, जिनाज जुडिशल एकेडमी के नाम से आपका एक यही ग्रुप मतलब चैनल है, उस पे भी मेरे क्यूएसओ के लेक्चर मेरी ही मतलब हाथ के लिखे नोट से बने हुए हैं। वैसे मैं चंद एक आपको ओके शेयर सर। भी कर दूंगा। ठीक हो गया। अच्छा, ओके। इसको आपने ऐसे लिखना है, ये देखें, वो ऐसे है, ये है whoever intentionally put any person in fear of injury to that person, एक चीज है टू इंजरी, ये यहाँ पे दो चीजें आ जाएंगी, टू दैट पर्सन और टू एनी अदर पर्सन, ठीक है, टू दैट पर्सन और कोई, टू एनी अदर पर्सन, ठीक है। उसके बाद कहता है हेयर बाई डिसनेसली, यहाँ पे फिर एक और बात आ जाती है कि उसको फिर डिसनेसली इंड्यूस करता है, किस पर्सन को, उस पर्सन को जिसको पहले फेयर दिया गया कि टू डिलीवर, कि वो डिलीवर करे, कि वो डिलीवर करे टू एनी पर्सन, मतलब किसी भी शख्स को, वहां पे जो उसके साथ वाला खड़ा है वो हो सकता है या कोई और हो सकता है। मतलब जो बंदा, मैं सपोज कि मैंने अदील अहमद पे पिस्टल ताना हुआ है, मैं अदील अहमद को कहूंगा कि मुझे मतलब ये अपने जेब में जो पर्स है वो मुझे दो, या मैं किसी दूसरे को भी कह सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि एनी पर्सन, मतलब मैंने अगर अदील अहमद को पे पिस्टल ताना हुआ है, तो यहाँ पे वर्ड है एनी पर्सन, ये नहीं क्या कि टू मी, ठीक है, कि मुझे वो मतलब चीज डिलीवर करे, नहीं, वो कोई पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। और किस लिए मैं कह रहा हूँ कि मैं उसको कहता हूँ कि कोई प्रॉपर्टी मुझे दे, ठीक है, या फिर वैल्यूएबल सिक्योरिटी, ये तीन चीजें आ जाती हैं, एक प्रॉपर्टी, या वैल्यूएबल सिक्योरिटी, या फिर आपका एनीथिंग साइंड आर सील्ड, जो कि कन्वर्ट हो सकती है वैल्यूएबल सिक्योरिटी में, तो ये क्या कर रहा है, एक्सट्रैक्शन कर रहा है। इसी तरह आप एक लाइन लगा के कर लें तो वो आपका ये सेक्शन के इसेंशियल्स भी बन जाएंगे, और जो अपने हाथ से आप नोट्स बनाते हैं वो कभी भी नहीं भूलते। मैं आपको 10 नोट्स दूं मतलब काफ़ी सारे नोट्स दूं तो मेरे नोट्स की आपको समझ नहीं आएगी। जो आप अपने हाथ से नोट्स बनाएंगे वो आपको कभी भी नहीं भूलेंगे और आपको अच्छी तरह समझ आएंगे। और आपके नोट्स, हाथ के लिखे हुए नोट्स, आप एक दफ़ा देखते हैं, 2 दफ़ा देखते हैं, 10 दफ़ा देखते हैं, तो वो आपके जहन में बैठ जाता है कि हाँ जी ये वो चीज़ है, वो ये कंसेप्ट है इस चीज़ का। ठीक हो गया। एनईओ कहता है कोई बंदा अगर इंटेंशनली किसी को फेयर देता है, ठीक है, फेयर देता है किसके लिए, कि वो उसको इंड्यूस करता है कि आप मुझे वो डिलीवर करें किसी भी पर्सन को, क्या, प्रॉपर्टी, वैल्यूएबल सिक्योरिटी, या कोई ऐसी चीज साइन की हुई जो कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट हो सकती है, तो वो क्या करता है, वो एक्सट्रैक्शन कमिट करता है। क्या करता है, एक्सट्रैक्शन कमिट करता है, वो एक्सट्रैक्शन कमिट करता है। और इसकी की सजा क्या है वो हम आगे पढ़ते हैं। आगे कहता है इसकी एग्जांपल देता है, कहता है ए थ्रेटन टू पब्लिश अ डेफामेटरी लाइबल कंसर्निंग। अब लाइबल होता है, दो चीजें होती हैं मतलब डेफामेशन के, जो हमने दत्त के इज्जत पढ़ा, एक लाइबल होता है, एक सिलेंडर होता है। सिलेंडर आपका ओरल होता है जुबान से, और लाइबल जो होता है वो लिखा हुआ, रिटर्न। रिटर्न आपका कोई मवाद जो कि अगले पर्सन को डिफेम करे। एक थ्रेड करता है कि मैंने आपके खिलाफ जो ये आर्टिकल लिखा हुआ है, ठीक है, वो मैं पब्लिश कर दूंगा। किसको कहता है, जी को कहता है। अनलेस जी गिव हिज मनी, जब अगर जी ने मुझे 50,000 ना दिया तो, ए मिस्टर जी को कहता है कि आप मुझे 50,000 दो, वरना मैं आपका ये जो आर्टिकल है आपके खिलाफ, ठीक है, ये मैं पब्लिश कर दूंगा। तो जी क्या करता है, जी वो जी को इंड्यूस करता है कि मुझे ये प्रॉपर इतनी पैसे दें, जी जी उसको पैसे देता है, ठीक है। तो ए ने क्या, एक कमिट करता है एक्सट्रैक्शन, ठीक है, किसी को खौफ दिलाना कि मैं ये कर दूंगा और आप ये काम कर दो, वरना मैं ये काम कर दूंगा। तो ये क्या है, ये एक्सट्रैक्शन है, ये एक्सट्रैक्शन है।
अच्छा, ये यहाँ पे एक्सट्रैक्शन पढ़ लें, सिंपल एक्सट्रैक्शन है, कोई मतलब उसको फेयर दे रहे हैं, ठीक है। अगर यही मतलब आगे रॉबरी में पढ़ेंगे कि अगर आप यही फेयर उसको देते हैं डेथ का, हर्ट का या फिर रॉन्गफुल स्ट्रेन का, तो वहां पे उस दौरान कोई चीज उससे लेंगे, डेथ का फेयर देंगे तो वो रॉबरी बन जाएगा। यहाँ पे देखें कोई उसको फेयर डेथ का नहीं है, हर्ट का नहीं है, रॉन्गफुल स्ट्रेन का नहीं है, सिंपल फेयर है, ठीक है, कि आप दे दें वरना मैं आपका पब्लिश कर दूंगा, ठीक है, सिविल है, इतनी को खास हीनियस नेचर का नहीं है। सर इंजरी का डाटा दे रहा इंजरी। जी मैडम। जी जी, इंजरी का डर दे रहा है ना सर, वो हाँ इसमें इंजरी का डर दे रहा है ना। हाँ, फेयर का दे रहा है, इंजरी का दे रहा है, लेकिन जी इसमें डेथ का नहीं है। अगर डेथ का फेयर दे के कुछ चीज लेता है तो वो रॉबरी में आ जी जाएगा। ठीक हो गया। जी आगे सर। दूसरा कहता है जी, जी इलिस्ट्रेशन आप खुद पढ़ा कर, ये इलिस्ट्रेशन कोई उठा के दे देते हैं, आजकल इलिस्ट्रेशन दे रहे हैं, सिविल जज में तो स्पेशली इलिस्ट्रेशन होती हैं। एडीपीपी के मैंने देख रहा था कि डीडीपीपी के जो लास्ट ईयर पेपर थे वो सारी प्रपोजिशन थी, कोई इलिस्ट्रेशन उठा के दे देते हैं। या ये पिछले 2019 में जो हमने पेपर दिए थे उसमें भी एक उन्होंने इलिस्ट्रेशन उठा के दे दी थी 403 में से। ठीक हो गया। आगे कहता है ए कहता है जी, ए थ्रेटन टू जी टू दैट ही विल कीप जीज चाइल्ड इन wrongful confinement unless Z will sign and deliver to a promissory note binding Z to pay certain amount to A। ठीक है, जी साइन दी डिलीवरी नोट। अब प्रोमिसरी नोट क्या होता है? प्रोमिसरी नोट एक प्रॉमिस होता है। क्या होता है? प्रॉमिस होता है कि मैं एक रसीद के तौर पे आप देते हैं कि जी ये मैं इतनी रकम आपको इतनी दिनों में दूंगा, इतनी दिनों में दूंगा। अब ए क्या है? ए उसको धमका रहा है, डरा धमका रहा है जी को कि मैं आपके बच्चे को रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में रखूंगा जब तक आप मुझे प्रॉमिसरी नोट साइन नहीं करके देते 50,000 का। अब जी जो है वो इस डर में उसको 50,000 का प्रॉमिसरी नोट साइन करके दे देता है। तो यहाँ पे ए ने क्या किया है? ए ने एक्सटॉर्शन कमिट किया है। ए ने एक्सटॉर्शन कमिट किया है। ठीक हो गया। आ गया जी आपका पनिशमेंट। पुनिशमेंट है जी, इसकी क्या है जी? कहता है हु एवर कमिट एक्सटॉर्शन शैल बी पुनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 3 years, व्हिच मे एक्सटेंड टू 3 years। उसको 3 साल सजा दी जाएगी। अगर कोई एक्सटॉर्शन कमिट करता है तो उसको 30 साल सजा दी जाएगी, या फाइन होगा या दोनों होंगे। आ गया जी आपका 300। सर वालेकुम सलाम। सर वो आपको सवाल पूछे तो मैं सर आपको मैसेज में जवाब दिया मैंने, तो आपने देख लिए? नहीं मैंने नहीं देखे। चलें चलो कोई फिर नहीं, बाद मुझे में पता सर। होता है कि आप मसरूफ बंदे हैं। आप तो एक्सेप्शनल केस में हैं, आपका तो पता नहीं होता मोबाइल किधर है। ठीक है। जी सर। हाँ, हो सकता है मोबाइल की भी चेकिंग हो रही हो। अच्छा है। अरे इतने हालात खराब है रील भाई। चले जी, चले जी, नासिर साहब तो भी पता चल जाएगा। चलो जी आगे। पुटिंग अ पर्सन इन फेयर ऑफ इंजरी इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन। ठीक है, कि अब आप किसी पर्सन को इंजरी का खौफ दिलाते हैं। ठीक है, कहता है हु एवर, अनकाइंडली माइक ऑफ कर दें जिनके माइक ऑन है। कहता है हु एवर इन ऑर्डर टू कमिटिंग एक्सटॉर्शन पुट एनी पर्सन a person in fear or attempt to put any person in fear of injury shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 2 years or both or fine or with both। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ उसको फेयर देते हैं, फिर उसको इंजरी का फेयर देते हैं। ठीक है, पीछे 384 300 इसमें क्या था, 383 में आप उसको इंड्यूस करते हैं कि आपको कोई प्रॉपर्टी दे। ठीक है, आपको वो कोई प्रॉपर्टी डिलीवर करवाते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ आप उसको फेयर देते हैं, डिलीवरी का कोई इश्यू नहीं है, यहाँ पे उसको सिर्फ फेयर देते हैं, तो आपको 2 साल सजा होगी। ठीक है,
वहाँ पे तो 383 में तो कोई चीज़ आप मतलब करवाते हैं, उससे कोई चीज़ ले लेते हैं। 385 में आप सिर्फ उसको फेयर देते हैं। आगे वहाँ पे सज़ा कम है। आगे 386 और 87 और 88 ये तीन चीज़ें तीनों जो हैं आपने अच्छी तरह समझने हैं। ये आपको थोड़ा मिक्स अप करेंगे, कंफ्यूज करेंगे। 385 86 कहता है whoever commit extortion by putting any person in fear of death or grievous hurt to that person to any other person shall be punished with imprisonment for other discretion which may extend to 10 years। ठीक है, अब यहाँ पे पीछे तो था सिर्फ फेयर देते हैं, कोई भी फेयर हो सकता है 85 में। यहाँ पे आप उसको फेयर दे रहे हैं ग्रीवियस हर्ट का या डेथ का। ठीक है, ग्रीवियस हर्ट या थेफ्ट का एक्सटॉर्शन दे के कोई एक्सटॉर्शन करते हैं तो वो आपको 10 साल तक सजा होगी। ठीक है, वहाँ आपको 10 साल तक सजा होगी। आ गया 387। 387 कहता है कि whoever, जी मैडम। सर एक चीज है वैसे, सर ये जो लोग लेट्स से अगर पिस्टल रख देते हैं बंदूक के, मैं गोली मार दूंगा, लेट्स से गोली चल गई, उससे तो ये हो जाता है आपके निशान डीएनए प्रूफ हो जाते हैं। तो इससे जो बेहतर तरीका होता है वो किसी पहाड़ से धक्का वगैरह देना नहीं होता, मतलब उसमें तो ये भी एप्रीहेंशंस हो सकती हैं कि भाई इस बंदे ने तंग आके खुदकुशी कर ली या पुल मैडम पे उसको खड़ा करके धक्का दिया। अब मैडम आपके कोई घर आएगा कोई चोरी करने, तो ये ऐसा करेगा कि आपको यहाँ से फिर मरी ले जाए, मरी लेके वो पहाड़ पे ले जाए और फिर धक्का दे, ऐसा फिर उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा। उसके लिए तो पॉसिबल यही होगा अर्जेंसी में कि वो सीधा ही मतलब कोई फायर चलाए, वो उसके लिए कन्वीनियंट नहीं होगा। नहीं, आई मीन कि जहां पर कन्वीनियंट है मैं उसकी बात कर रही हूँ सर। हाँ जी, हाँ जी। चट्टाने भी तो होती हैं मुख्तलिफ जगहों पे, जो नाले होते हैं ऊंची जगह पे खड़ा कर दिया और उसका धक्का दे दिया। पंजाब में ऐसा ऐसे कम है मैडम, ये तो केपी में है या उसमें है, आपके गिलगित बल्तिस्तान में खूबसूरत इलाकों में है। नहीं सर, मुख्तलिफ जगह होती हैं सर जहाँ से आप अगर आपको कोई धक्का मारे तो आपकी डेथ हो सकती है सर। ऊंची जगह होती है, नीचे पत्थर पड़े होते हैं, कोई सरिया पड़ा होता है, मैडम मुख्तलिफ चीज आप छत हो सकती, हाँ, छत छत सर हो वो सकती है। रॉबरी में आ जाएगा ना आगे, सर वो छत रॉबरी में आ छत जाएगा, वो छत तो रोड पे होगी ना। छत हो हाँ, सकती है घर मैडम, के अलावा। छत हो सकती है। मुल्जिम तो देखता है मौका, जैसे वो मौका उसको मिलता है वो वैसे मतलब हिसाब लगाता है वो। आई मीन मेरा आपसे कहने का मतलब ये है कि ये जो तरीका है वारदात, ये धक्का देने वाला, इससे वैसे मुलजिम की मतलब काफी देर उसकी बचत हो सकती है, बजाय पिस्टल्स और इनसे तो वो निशानात हो जाते हैं, गले पर भी निशानात आ जाते हैं, मतलब धक्के में तो निशान नहीं आते ना। चले मैडम, ये तो अब पिस्टल वो ओफेंडर्स जानते होंगे, उनका एक्सपीरियंस है मैडम कि वो कैसे उन्होंने वार करना सर है, कैसे उन्होंने हमला करना है। ठीक हो गया। जो इन्वेस्टिगेटर्स और वो हैं सर, उनके लिए भी है ना कि जो धक्का देते हैं उसको किससे प्रूफ किया जाता है, मतलब वो तो डीएनए तो उसको जरिए तो प्रूफ नहीं हो सकता। चले मैडम, सर आइडिया आ गया चल मैडम टोटली का। हाँ, सर्कमस्टेंशियल चले हो ठीक जाती है, है ना। ठीक हो गया मैडम, ठीक हो गया, आप सही कह रही हैं। आगे 387 कहता है whoever in order to committing extortion, आप कोई एक्सटॉर्शन करते हुए put or attempt to put any person in fear of death, grievous hurt to that person or to any other person, वो बंदा जो फेयर देता है डेथ का या ग्रीवियस हर्ट का, उस पर्सन को जो अंडर फेयर है या किसी और पर्सन को, ठीक है, उस पर्सन को जिसके ऊपर पिस्टल टाना हुआ है या किसी और पर्सन को, ठीक है,
तो उस सूरत में उसको पनिशमेंट होगी विच में एक्सटेंड टू 7 years और एंड शेल आल्सो बी लायबल टू फाइन। यहाँ पे ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी जो भी है ना, यहाँ पे देखेंगे आपको फाइन के ऊपर शेल लिखा हुआ है, शेल का वर्ड होता है, शेल का। ठीक हो गया? सर ये 86 और 87 सेम ही है सर। हैं? नहीं, फर्क है सर, इसमें फर्क है। इसमें देखिए कि एनी अदर का वर्ड सर इसमें इस्तेमाल हुआ है, ऊपर नहीं हुआ। एनी अदर पर आप फोकस करें ना। यहाँ पे ऊपर भी है। यही फर्क है जो नसीन साहब बता रही हैं, वो मेन यही फर्क है। वहां पे वो किसी दूसरे को फेयर करता है, देखें पुट एनी पर्सन हर्ट टू एनी अदर पर्सन, किसी दूसरे पर्सन को। यहाँ पे वो पर्सन भी होता है, कोई दूसरा पर्सन भी हो सकता है। ठीक है, ये देखें टू दैट पर्सन या टू एनी अदर पर्सन। ठीक है, यहाँ पे जो 386 है वो किसी और कोई और पर्सन होता है, 387 में वो पर्सन कोई और भी हो सकता है। सर इसमें अबैटमेंट जैसे हो गया ना, मतलब उस बंदे को पकड़ा है कि आप ये चोरी चाहे खुद करो चाहे किसी और से करवाओ, कोई भी मामला तो उसको ऐसे बताया गया यहाँ पे ना। हाँ जी, चाहे वो खुद काम करे या किसी से करवाए। मैम 385 में जो है वो सिर्फ उन्होंने लिखा है फियर ऑफ इंजरी। ठीक है, फियर ऑफ इंजरी का वर्ड यूज हुआ है। और जो 386 है उसमें वो कह रहे हैं फियर ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट। 386 और 87 के पढ़ रहे हैं हम, 386 और 87। ठीक है, यहाँ पे दोनों में डेथ और ग्रीवियस हर्ट दोनों में। इसमें देखें ना, यही फर्क है और कुछ भी नहीं है। देखें कि इसमें किसी और पर्सन को डेथ या ग्रीवियस हर्ट देते हैं। ठीक है, किसी और पर्सन को जो नीचे है उसमें वो किसी और पर्सन को भी हो सकता है, या वही पर्सन भी हो सकता है, या कोई और भी हो सकता है। ये मेन फर्क है, यही फर्क है बस। सर 387 में अटेम्प्ट्स का जिक्र भी हुआ है। कमिट हाँ जी, है। हाँ जी, ठीक हो गया। ये दोनों में सेम ही है सर। अगर 386 है आप, उसमें भी ये बाय पुटिंग एनी पर्सन इन फियर ऑफ डेथ और गिव हर्ट टू दैट पर्सन और टू एनी अदर पर्सन, दोनों का यहाँ पे 87 में अटेम्प्ट भी है, तो 87 में अटेम्प्ट है, 86 में अटेम्प्ट नहीं है। ठीक है, 86 में अटेम्प्ट नहीं है और 86 में कोई और पर्सन को फेयर देते हैं, और 87 में वो पर्सन भी हो सकता है या कोई और भी हो सकता है। और उसमें तो सर अटेम्प्ट्स का फर्क है, इसकी सजा भी कम होगी, 7 years होगी। हाँ जी, सर इसमें जो मेन डिफरेंस है ना 86 और 87 में,